6.2 कीप सेफ विद इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से सेव रहने के तरीके बताएंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे सेफ रह सकते हैं और कौन सी चीज़ जो है वो डेंजरस होती है, कौन सी हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए। ओके, एज ऑलवेज वी विल गो विद द टर्म्स। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक में पता ना, जो झटका लगता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक एंड इलेक्ट्रिक शॉक अकर्स व्हेन अ पर्सन कम्स इनटू कांटेक्ट विद एन इलेक्ट्रिकल सोर्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स हो से जब भी कोई कोई चीज़ हम लोग कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी पर्सन, तो उसको एक शॉक लगता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक। स्विच में हाथ लगाएं अगर वो ठीक नहीं है या वायर प्रॉपर नहीं है, डैमेज्ड वायर है, तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक कॉज करती है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और अदर्स फ्रॉम वेरियस रिस्क। ठीक है, प्रोटेक्शन सिंपली प्रिकॉशनरी मेजर्स जिस तरह से होती हैं उनको हम प्रोटेक्ट कह सकते हैं। प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत, बचाओ। नेक्स्ट है हमारे पास सेफ। सेफ का हमें पता है सेफ क्या होता है। द टर्म सेफ रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म, डेंजर और रिस्क। किसी भी रिस्की कंडीशन या डेंजर वाली जो सिचुएशन होती है उससे ख़ुद को बचाना, उससे ख़ुद को प्रोटेक्ट करने को हम कहते हैं सेफ़। नेक्स्ट हमारे पास वॉल सॉकेट। वॉल सॉकेट क्या होते हैं, हमारे होम मतलब घरों में लगे हुए होते हैं। वॉल सॉकेट ऑल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट और पावर पॉइंट इज़ अ और पावर पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिकल आउटलेट और पावर पॉइंट एक ही चीज़ का नाम है। इज़ अ डिवाइस दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल पावर टू डिवाइसेस एंड अप्लाइंसेस। यानी बेसिकली ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल, ये वॉल सॉकेट है। वॉल सॉकेट का क्या काम होता है, ये कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इलेक्ट्रिक कैटल्स हो गई, एनीथिंग विच कैन बी रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो वो बेसिकली जो सॉकेट होता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को पावर देती है, एनर्जी देती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। ओके, व्हाट कुड हैपन टू दिस चाइल्ड। ये जो बच्चा है आप देखें, इसके साथ क्या हो सकता है, ये जो वॉल सॉकेट के करीब आ रहा है। द चाइल्ड कुड टच और इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल कॉर्ड और आउटलेट लीडिंग टू एन इलेक्ट्रिकल शॉक। ये बच्चा जो है ये इसके साथ इन कांटेक्ट आ सकता है, हो सकता है ये तार को हाथ लगा ले। छोटा बच्चा ना, मतलब समझ वाला तो नहीं है, शऊर वाला तो नहीं है, तो ये इस वायर को अपने मुंह में भी डाल सकता है। हाथ में पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसमें उसको शॉक लग सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। हाउ कैन वी मेक हर सेफ। अच्छा, ये बेबी गर्ल है, तो हम तो हम इसको सेफ़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें बच्चे पे नज़र रखनी चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों के पास ना जाए। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि ये जो आउटलेट्स होते हैं उनको कवर कर दिया जाए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर कवर्स जो हैं वो चढ़ाए जाएं। टू मेक चाइल्ड सेफ वी कैन टेक मेजर्स लाइक सिक्योरिंग इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स आउट ऑफ रीच। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है, सिक्योरिंग इलेक्ट्रिकल कॉर्ड आउट ऑफ रीच, मतलब ऐसी जगहों पे हो जहाँ पे बच्चे का हाथ ना जा सके। सेकंड पॉइंट इज़ यूजिंग आउटलेट कवर्स प्रिवेंट एक्सेस टू इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, मतलब हमें कवर्स यूज़ करने चाहिए। सुपरवाइजिंग द चाइल्ड क्लोजली इन एरियाज़ विद पोटेंशियल हैज़र्ड्स, ऐसी जगह जहाँ पे हमें लगे कि डेंजरस है, ख़तरा है, तो उन जगहों पे इन बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी डेंजरस इफ़ यू डोंट टेक केयर। इलेक्ट्रिसिटी इज़ सेफ इफ़ यू फॉलो द रूल्स। ठीक है, ये वाले रूल्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक से हम बच सकते हैं। इट इज़ डेंजरस इन अदर केस। चिल्ड्रन शुड नॉट मूव और टच मेन्स अप्लाइंसेस। जिस तरह से ये है, इन बच्चों को ये इन चीज़ों को नहीं टच करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट टच मेन्स वॉल सॉकेट। कीप वाटर अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। पानी जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के नज़दीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। कीप डर्ट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। डर्टी मटेरियल जो होता है, जो डस्ट होती है, वो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है, तो डर्ट मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे नहीं होना चाहिए। नंबर 5, कीप अवे फ्रॉम डैमेज्ड वायर एंड डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। कोई भी वॉल सॉकेट है, कोई भी वायर है, प्लग है, वो डैमेज्ड है तो उसको कभी भी उसको टच नहीं करना चाहिए।
डू नॉट ओपन और बर्न इलेक्ट्रिकल सेल्स। जो बैटरी सेल्स होते हैं ना, जो सेल्स होते हैं, जो सिंपल हमने पहले भी पढ़ा है, तो सेल्स जो होते हैं उन जो ख़राब सेल है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। इनकी फर्दर डिटेल भी आगे आएगी थोड़ी थोड़ी। इलेक्ट्रिसिटी मूव्स थ्रू द मेटल पार्ट ऑफ अ वायर। ठीक है, हमारे आप हमारे घरों में देखते हैं जो तार होती है वो बाहर से कवर्ड होती है, उसके अंदर जो तार होती है वो मेटल होती है। ठीक है, ये मेटल वायर है और ये बाहर से कवर हुई हुई है, इसको हम प्लास्टिक कहते हैं। अब प्लास्टिक जो है वो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजार रहा अपने अंदर से, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजार रही है। जो अंदर वाली साइड है मेटल है बेसिकली। तो ये चीज़ है ना, ये जो प्लास्टिक है ये प्रोटेक्शन के लिए होती है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है। द मेटल शुड बी कवर्ड बाय प्लास्टिक, द प्लास्टिक इज़ टू प्रोटेक्ट यू। ये जो आप अपने घर में कोई भी वायर देखें, जो भी वायर मतलब इलेक्ट्रिकल वायर जो होती हैं, अब ये वायर है तो ये जिसको मैं हाथ लगा रही हूँ बेसिकली ये क्या है, ये प्लास्टिक है। असली जो मेटल है वो इसके अंदर है। नेवर टच डैमेज वायर, दे कुड गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, ये देखिए ये एक डैमेज वायर बनी, ये प्लास्टिक और ये यहाँ से टूटी हुई है। तो ये ऐसी वायर को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका ये जो मेटल पार्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और ये आपके जब अगर आप इसको टच करेंगे तो आपकी बॉडी को शॉक लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी कुड बर्न और किल यू इफ़ यू टच्ड दीज वायर्स। नेवर स्टिक एनीथिंग इनटू एन इलेक्ट्रिक वॉल सॉकेट, द मेटल पार्ट्स इनसाइड कुड गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। यानी आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक सॉकेट वाल के अंदर, मतलब अब जिस तरह से ये पेन है, आई डोंट नीड टू स्टिक इट दिस इनटू द वॉल सॉकेट। जो प्लग होता है सिर्फ प्लग को ही लगाना होता है। अब ये जो प्लग को नहीं लगा रहा है ये आई थिंक कोई और ही चीज़ है जिसको ये उसके अंदर स्टिक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। मेंस इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव थ्रू वाटर। गीले हाथ जो हैं वो तो कभी भी नहीं लगाने चाहिए। गीले हाथ जो होते हैं वो देखें, अब ये वेट हैंड्स हैं और ये ड्रायर यूज़ कर रही है, ये भी डेंजरस हो सकती है क्योंकि हमारे हाथ जो हैं वो गीले हैं इस टाइम। हमारे बाल तो गीले हैं ही हैं, उन्हीं को हमने ड्राई करना है। लेकिन जो अगर हम बिल्कुल वेट हैंड से और ये पानी के पास खड़ी हुई है तो ये चीज़ बहुत डेंजरस हो सकती है। वेट हैंड्स जो है ना वो बटन्स को यूज़ करने चाहिए, ना ही वॉल सॉकेट में यूज़ करना चाहिए, ना ही प्लग को हाथ लगाना चाहिए। मेन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव थ्रू वाटर, नेवर टच एनीथिंग दैट यूजेस मेन इलेक्ट्रिसिटी विद द वेट हैंड्स। इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव थ्रू डस्ट एंड डर्ट, कीप डस्ट और डर्ट अवे फ्रॉम द वॉल सॉकेट एंड मेन्स इलेक्ट्रिसिटी नेवर टच डर्टी और डैमेज इलेक्ट्रिकल थिंग्स। ओके, ब्रोकन सेल्स कैन बर्न योर स्किन एंड हर्ट योर आइज़। ये हम बात कर रहे थे सेल की, तो ये ब्रोकन सेल जो होता है इसको नहीं हाथ लगाना चाहिए, हमारी स्किन को बर्न कर सकता है, हमारी आइज़ को डैमेज कर सकता है। मीन्स इट इज़ डेंजरस इन एनी केस। नेवर पुट अ सेल इन अ फायर, नेवर टच एन ओपन सेल। इसको आग में भी नहीं डालना, जाहिर सी बात है इसके अंदर केमिकल्स हैं। और दूसरा, इसको हाथ भी नहीं लगाना। What might happen to you if you touch an electric wall socket with wet hands? टचिंग एन इलेक्ट्रिक वॉल सॉकेट विद वेट हैंड्स कैन कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। एक ये आंसर हो सकता है। दूसरा, द वाटर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ अ स्वेयर शॉक बिकॉज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वाटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारता है जिसकी वजह से वो एक स्वेयर शॉक दे सकता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट माइट हैपन इफ़ यू टच अ ब्रोकन सेल। अगर हम ब्रोकन सेल को हाथ लगाएं तो उससे क्या हो सकता है। ठीक है, टचिंग अ ब्रोकन सेल माइट कॉज अ माइनर इंजरी, or it can be severe as well. It can burn our skin, it can hurt our eyes.